नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की सुप्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका आपका तीस्ता हिमालय और उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार व मीडिया समूह द सन एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में 21वें अहिंस भूटान के आगंतुक व स्थानीय रचनाकारों के स्वागत सम्मान में आगामी 4 जून 2023 को शाम 6 बजे सिलीगुड़ी के माइलस्टोन होटल में एक स्नेह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अनहिंस के अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी IAS व कार्यकारिणी की अनुशंसा पर अनहिंस परिवार द्वारा यशस्वी रचनाकार व अहिंदी भाषी अंचल में हिंदी पत्रकारिता की सतत साधना करने वाले कीर्ति सिद्ध संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को वर्ष 2023 के लिए आगामी 4 जून को पंडित माधवराव सप्रे पत्रकारिता सम्मान से विभूषित किया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन परिवार द्वारा उक्त अवसर पर सिलीगुड़ी व बंगाल के 3 वरिष्ठ रचनाकारों देवेंद्र नाथ शुक्ल, डॉक्टर सविता मिश्र और श्री करण सिंह जैन को उल्लेखनीय हिंदी सेवा के लिए अलंकृत किया जाएगा। स्नेह सम्मान में देश के कई राज्यों के लगभग 100 प्रतिभागी रचनाकार शामिल होंगे, जो दूसरे दिन 5 जून 2023 को सुबह 8 बजे थिम्पू के लिए सड़क मार्ग से भूटान सम्मेलन के लिए प्रस्थान करेंगे। इस स्नेह सम्मेलन की अध्यक्षता ओडिशा भाषा के सुप्रसिद्ध और सम्मानित साहित्यकार, बुद्धिजीवी, भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉक्टर अलेख चंद्र पढ़ियारी IAS जी करेंगे। इस बारे में आपका तीस्ता हिमालय के यशस्वी संपादक व प्रतिष्ठित लेखक व पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि इस कार्यक्रम में भूटान के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी प्रतिभागी रचनाकारों को उनके हिंदी सेवा के लिए उत्तरीय श्रीफल, प्रशस्ति पत्र आदि देकर उन्हें सम्मानित व अलंकृत किया जाएगा। इस दौरान पत्रकार सम्मेलन कर आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसमें विभिन्न राज्यों से करीब 100 से अधिक कवि एवं लेखिका उपस्थित होंगे। ये सभी अतिथि 4 जून को सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। सिलीगुड़ी के होटल माइलस्टोन में 4 जून सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। इसके बाद 5 जून को सुबह सड़क मार्ग से भूटान के लिए प्रस्थान करेंगे। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन एवं अवार्ड सेरेमनी भूटान में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 जून से लेकर अगले 8 दिनों तक चलेगा। यह घोषणा आज डॉक्टर RP सिंह ने की है। आइए देखते हैं इस पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर RP सिंह ने क्या क्या जानकारी दी है। इस वार्ता में उपस्थित मैं सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज इस विषय को लेकर के हमने आपका तीस्ता हिमालय, द सन एक्सप्रेस एवं उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार की ओर से प्रेस वार्ता का आह्वान किया है, जिसमें आप शामिल हुए हैं। इस विषय को लेकर के यह वार्ता है, उस पर प्रकाश डालूंगा और इसका अपेक्षा भी रखूंगा कि आप अपने चैनल में, अपने प्रिंट माध्यम में विषय के महत्व को समझते हुए स्थान देंगे। अहिंस संस्था यह छत्तीसगढ़ की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, जो पिछले 21 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। यह सम्मेलन देश से बाहर किया जाता है। अभी तक दुनिया के 21 देशों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन किया जा चुका है। इस बार यह सम्मेलन
भूटान के थिम्पू में होने जा रहा है, जिसमें बाहर से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि जो लोग हिंदी के विकास के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, जो लोग साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, जो लोग भाषाई एकता के पैरोकार हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समन्वय सेतु का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए, अलंकृत किया जाए, विभूषित किया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ने सिलीगुड़ी के 3 लोगों का चयन किया है, जिसमें श्री देवेंद्र नाथ शुक्ल हैं, डॉक्टर सविता मिश्रा हैं और मंच पर यहाँ बैठे हुए करण सिंह जैन हैं, जिन्हें आप देखते आ रहे हैं, जानते हैं, जिनसे आप परिचित हैं। सविता मिश्रा ने अब तक 4 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है। देवेंद्र नाथ शुक्ल जो हैं समीक्षक हैं, कवि हैं, और करण सिंह जैन राष्ट्रीय मंचों पर बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, सृजन सरोकार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि तीस्ता हिमालय के संपादक, जो कई दशकों से इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, भाषाई समन्वय की दिशा में प्रयासरत हैं, सामाजिक संस्कृति के प्रति उनकी सक्रियता बराबर देखी गई है, और इसलिए उन्हें भी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। आगामी 4 जून को माइलस्टोन जो होटल है सेवक रोड में, वहाँ प्रतिनिधि पधार रहे हैं। वहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसी कार्यक्रम में जो है करण सिंह जैन, डॉक्टर सविता मिश्रा और देवेंद्र नाथ शुक्ल जी को सम्मानित किया जाएगा। और उसी अवसर पर मुझे भी समारोह में हिंदी सम्मेलन में भारत में भी हो सकता था, अंतर्राष्ट्रीय देश से बाहर। कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। पूरे राष्ट्र स्तर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े से बड़े साहित्यकार हैं, जिसमें प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, जो हिंदी को बढ़ाने के साथ साथ अन्य भाषाओं के साथ इसका समन्वय हो, भारतीय भाषाओं उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी को किस तरह बढ़ावा दिया जा सके और अन्य देशों के साथ भारत की जो सद्भावना है, भारत का जो अपना एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये मुख्य लक्ष्य इस संस्था का। इसलिए हाँ, इस बार भूटान को चुना गया है। पहले कई बार अन्य देशों में हो चुका है ये कार्यक्रम। पहले कौन देशों में हो चुका है? बहुत सारे देशों में उसका मॉरिशस में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कनाडा में हुआ है, इस तरह बहुत सारे देशों में 20 हो चुके हैं, ये 21वां। इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश मिलने वाला है? कि आप भाषा से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, संस्कार से जुड़े, तब आप एक सही मानव की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। एक भव्य रूप जो होता है ना देश का, वो इसके माध्यम से दे सकते हैं। पूरे भारत को जो विश्व गुरु की बात चल रही है, जब तक हम अपने संस्कार को, संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, भाषा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित नहीं होंगे। विश्व स्तर पर हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा करना, हिंदी का विकास करना, भाषाई समन्वय और एकता की दिशा में जो है ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एकता का बंधन मजबूत हो,
हम एक दूसरे को समझें और जानें और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य के प्रति हम सजग सतर्क होकर निरंतर उसका विकास करें, ताकि मानवीय संवेदनाओं को मरने से हम बचा सकें और पूर्ण मनुष्य का हम निर्माण करें। यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर नोट करना और जो सिलीगुड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि सिलीगुड़ी की एक पत्रिका को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जैसी राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं मांग रही हैं। हमारा कहीं नाम भी नहीं आता है, बंगाल का, सिलीगुड़ी का नाम भी नहीं आता है, कहीं कोई पूछता ही नहीं है हिंदी की जगह। तो ये जो इस पत्रिका को 4 दशक से अधिक समय हो गया है, अनेक अलग अलग नामों से पत्रिका पहले न्यूज़पेपर के रूप में, पत्रिका के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अकेले इस पत्रिका को इतने लंबे समय तक सिलीगुड़ी जैसे शहर में, जहाँ हिंदी भाषा का नाम लेने वाले भी बहुत कम लोग हैं, वहाँ जिंदा रखने में, न सिर्फ जिंदा रखने में बल्कि इस स्तर पर लाने में सक्सेसफुल हैं, सफल हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ, वो हमारे बैनर के बीच, कृष्णा हिमालय के बैनर के बीच इस सम्मेलन को भूटान में अंजाम देना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, सिलीगुड़ी शहर के लिए गौरव, और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। सही बात है। एक जो तारा दीदी ने कही की बात, जब धर्मयुग जैसी, सरिता जैसी प्रतिष्ठित, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, वो बंद हो चुकी हैं। इस दौरान जब संकट का दौर चल रहा है, साहित्य का संकट का दौर चल रहा है, संस्कृति के संकट का दौर चल रहा है, इस दौर में आपका तीस्ता हिमालय जैसी वैचारिक पत्रकारिता को निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हिंदी का जो झंडा है उसको बुलंद रखना, साथ में अन्य भाषाओं को जोड़ के एक सेतु का काम करना अन्य भाषाभाषियों के साथ, ये अद्भुत कार्य डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसी को मद्देनज़र उन्होंने इस पत्रिका का चयन किया है कि इसके बैनर के तले हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें तो लोगों तक बात पहुंचेगी और भाषा का विकास होगा। सविता जी, जैसा कि राजेंद्र सर ने बोला कि ये जो हम 21वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ये समारोह भूटान में होने जा रहा है, थिम्पू में, लेकिन इसका जो स्नेह समारोह है, जो देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न राज्यों से जो आने वाले हैं, 100 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे, उनका हम स्नेह समारोह सिलीगुड़ी में करने जा रहे हैं 4 जून को 6 बजे से राइडस्टोर होटल में, जिसमें सिलीगुड़ी के प्रतिष्ठित साहित्यकार, अधिवक्ता, लेखक और समाज के जितने भी उत्कृष्ट लोग हैं वो सभी शामिल रहेंगे। उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सम्मान भी देने जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी सम्मानित होने जा रहे हैं। तो ये एक मेन उद्देश्य है कि हम भाषा के जरिए एक दूसरे को बांध के रख सकें। और जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखती है। आप बंगाल में हैं, आप देश के अन्य राज्यों में भी चले जाएं, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां आप एक दूसरे से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो इस भाषा को हम जितना सशक्त कर सकें, हमारा देश उतना ही ग्लोबल लेवल पे सशक्त होगा। और हमारा एक और मूल्य उद्देश्य है कि इस भाषा के पीछे हमारा जो जितने भी हम विभिन्न देशों से हम इसको प्रतिनिधि कर रहे हैं, हमारे बीच में एक सामंजस्य हो और हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके साहित्य के जरिए। अच्छा, एक बात है, अक्सर हम लोग बात कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक कि आप एक बहुत जानी मानी लेखिका हैं, तो अगर बात करें अगर नारी सशक्तिकरण की, तो इस साहित्य के क्षेत्र में आप सिलीगुड़ी को कहाँ देख रहे हैं एक महिला होने के नाते? जी, जहाँ तक नारी की बात है तो नारी शक्ति की आप हर जगह छाप देखेंगे। और ये जो क्षेत्र है लेखन का, इसमें भी नारी पीछे नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास में बैठी हुई हैं तारावती दीदी, इनकी जो लेखन है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। वो अपने आप में एक पहचान है और सिलीगुड़ी को एक पहचान देती है। और इनकी जैसी लेखिका अगर सिलीगुड़ी में है तो सिलीगुड़ी के लिए बहुत ही मान सम्मान की बात है। और लेखन एक ऐसा जरिया है
जिससे नारी सशक्तिकरण एक आप कर सकते हैं और अपने मन की जो भावना है, अपने सशक्तिकरण है, उनको आप सामने रख सकते हैं समाज के सामने, जिससे जो समाज की समस्याएं हैं या कहाँ पे आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है वो पॉइंट भी रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अभी इस विषय में काम हो रहा है सिलीगुड़ी क्षेत्र में सर। देखिए लड़कियाँ लिख रही हैं, हमारी नज़र में नहीं आता है, और अब क्योंकि प्रिंट मीडिया थोड़ा सा वीकर साइड गया है, सोशल मीडिया थोड़ा, तो सोशल मीडिया पे जब आप सिलीगुड़ी के सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको नाम दिख जाएगा। कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत स्त्रियाँ काम कर रही हैं। ऐसा सविता जी ने सविता अकेली ही काम, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा बुद्धि वाला क्षेत्र होता है, भारत के क्षेत्र में, भारतीयता के क्षेत्र में देखें तो ऐसी बहुत कम लोग होंगे जो इतनी पुस्तकें लिख चुके हैं, और ये सिलीगुड़ी का मैं कह सकता हूँ कि सौभाग्य है। एक और चीज़ को मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, यह जो इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के मूल में जो है जय प्रकाश मानस, वह छत्तीसगढ़ सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, और अहिंस के अध्यक्ष दामन सिंह सोनोवाल IAS अधिकारी हैं। उन्हीं की अनुशंसा पर जो है यह कार्यक्रम जो है निश्चित किया गया। इसके मूल में ये दो बड़े व्यक्तित्व जो हैं, और इन लोगों के महत् कार्यों को देखते हुए तीस्ता हिमालय, उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार और सन एक्सप्रेस परिवार की जो टीम है, जो टीम आज आपके सामने मौजूद है, ये सभी जो है उसी परिवार के जो है अभिन्न अंग हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए सक्रिय हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और जब हमें अवसर मिला तो क्यों नहीं उनका अभिनंदन किया जाए, उन्हें भी जो है सम्मानित किया जाए। और यह जिस संस्था के तहत आज, जिस संस्था के बैनर के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो रहा है, उसके जो भी कर्मधार हैं, सदस्य हैं, जो यहाँ पर हमारे अतिथि पधार रहे हैं, उनका जो है अभिवादन, अभिनंदन किया जाएगा माइलस्टोन होटल में 4 जून, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की बहुत फेमस एक ओरछी नृत्यांगना आ रही हैं, जो अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी, और तीस्ता हिमालय की ओर से भी यह कोशिश होगी कि ऐसे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि बंगाल की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की अभिव्यक्ति हो, उसकी तैयारी की जाए। तो हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को देखेंगे और सन एक्सप्रेस के दर्शक सन एक्सप्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।